जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं ब्लू पैंथर वॉइस। मैं उमेश शंकर सार्चर। संसार में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं, उनके दुख को समझते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जीवन का मोल समझते हैं, लेकिन जो लोग जीवन का मोल समझते हैं वो लोग दूसरों के दुख दर्द को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देखिए, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं क्या कहूँ। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे सिंघल साहब हैं, जो हमारे एक जरा से कहने पर उन्होंने इन बच्चों की जो दशा को और दिशा को समझते हुए और जो स्कूल आप लोग चला रहे हैं, आप भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि कम आप भी नहीं हैं, क्योंकि आपने जो ये बीड़ा ठाया है कि मैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग जो ये अनोखा काम कर रहे हैं, ये देश के बहुत बड़ा एक तरह से भविष्य बनेंगे और आने वाले समय में इस देश की रीढ़ की हड्डी बन के काम करेंगे। और इन्हीं में से IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने का काम करेंगे। और मेरे पास तो शब्द नहीं है सिंघल साहब के लिए, क्योंकि एक बार बार मैं यही कहूँगा कि मैंने उनसे ज़रा सी देर में कहा कि ऐसे बात है कि बच्चे हैं वहाँ बहुत गरीब हैं और बहुत बेसहारा हैं, निःशुल्क वो भी एजुकेशन दे रहे हैं, उनके पास जो कपड़े नहीं हैं, सर्दी में बहुत जो सर्दी में बेचारे ऐसे हो रहे हैं बच्चे। तो उन्होंने ज़रा सी देर नहीं की, क्योंकि भारती जी आप हमें बताओ, जहाँ जहाँ पूरे देश में ऐसे जो स्कूल हैं जहाँ निःशुल्क शिक्षा हो रही हो, जहाँ बच्चे के लिए कहीं हम कुछ कर सकते हैं, तो हमें ऐसा मौका ज़रूर दें। और मैं बार बार उनको नमन करता हूँ और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये काम होते रहने चाहिए। जय भारत। आशा करते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बराबर जब भी मेरे को यहाँ से बुलावा आएगा और मैं बच्चों की सेवा के लिए और बच्चों के कार्यक्रम में आने का भरसक प्रयास करूँगा, और जो भी यथासंभव मेरे से होगा मैं बच्चों के लिए करता रहूँगा। दूसरा, ये जो बच्चे हैं ये देश का भविष्य हैं। अगर आज इनकी नींव मजबूत होगी और इनका सहयोग होगा तो ये आगे हमारे देश का भविष्य बनेंगे बच्चे। इन्हीं में से सब IAS, PCS और इन्हीं में से अधिकारी, कर्मचारी और देश को चलाने वाले बनेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं बच्चों के लिए, और ये कामयाब हो, ये मेरे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बच्चों के लिए। मैं एडवोकेट रेखा रानी, मेंबर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, और मुझे आपके स्कूल में आकर के बच्चों का बहुत प्यार मिला, और बच्चों को मैंने ये जर्सी और फल और मिठाइयाँ जो वितरण की है, उससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और मैं चाहती हूँ कि बच्चों का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट रहे, और आपने जो ये काम स्टार्ट किया है, बच्चों को आप निःशुल्क शिक्षा देते हैं, ये आप बहुत महान काम करते हैं। ऐसा ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है उदय ग्रुप और गौतम बुद्ध हैंडीकैप चैरिटेबल ट्रस्ट। इन दो संस्थाओं ने ग्राम मंसूरपुर, वहां पर स्थानीय एक स्कूल में जाकर गरीब बच्चों को जर्सी वितरित की। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही कस्बा बुगरासी, जिला बुलंदशहर के कैलाश सिंघल और उनकी धर्मपत्नी रेखा सिंघल और उनकी बेटी गौरी सिंघल, और उदय ग्रुप के अजयपाल भारती तथा उनकी पत्नी सविता भारती। इन दंपतियों ने वहां जाकर गरीब बच्चों को जर्सी वितरित की और उन्हें नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया। सविता गौतम ने वहां के बच्चों को बताया कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण दूषित होता है और दूषित वातावरण में यदि हम रहते हैं तो हम बीमारी का शिकार होते हैं। रेखा सिंघल ने भी वहां के बच्चों को बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 मूल मंत्र जीवन के लिए बताए हैं: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा का महत्व बताया कि शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में क्या है। हम शिक्षित होने चाहिए कि हम कौन हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा इतिहास क्या है, और जीवन को कैसे आसान बनाया जा सकता है, कैसे उसको बेहतर तरीके से जिया जा सकता है। शिक्षा का अर्थ है सामाजिक और मानवीय ज्ञान। यदि हम सामाजिक मानवीय ज्ञान रखते हैं तो यकीनन हम अपने जीवन को बेहतर जी सकते हैं। यदि हम संगठित हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से हम लड़ सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का हम सामना कर सकते हैं। और यदि हम संघर्ष करते हैं मानव मूल्यों को स्थापित करने के लिए, इंसान के लिए, मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए, तो फिर हम एक अच्छे भारत, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीद की बच्चों से, न सिर्फ आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, बल्कि अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने गांव का और अपने स्कूल का, अपने गुरुजनों का भी नाम रोशन करेंगे।
कैलाश सिंघल जी और अजय पाल भारती जी ने वहां पर गरीब उन बच्चों को जर्सी बांटी जो बच्चे इस कड़कती ठंड में ठिठुर रहे थे, जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी था ठंड से बचने के लिए। ये वो गरीब बच्चे थे जिनके माँ बाप अपने बच्चों को गर्म कपड़े नहीं दिला पा रहे थे। गरीबों के दर्द को कैलाश सिंघल, अजय पाल भारती और रेखा सिंघल ने समझा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और यकीनन हमारे समाज में ऐसे लोग पैदा होते रहने चाहिए जो समाज के दुख दर्द को समझें और समाज के दुख दर्द को कम करने में अपना योगदान दें। गरीबों के साथ रिश्ता कायम करके उनकी जरूरतों में काम आकर हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो सैल्यूट ऐसे परिवार को, सैल्यूट ऐसे गौतम बुद्ध चैरिटेबल ट्रस्ट को जिन्होंने सिंघल और भारती जी परिवार को ये सेवा करने का अवसर दिया। इसी के साथ मैं लेता हूं विदा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल का हिस्सा बनिए। जय भारत, जय संविधान।